हाँ बेटा ध्यान दे, H3PO2, ठीक है। आपको पता है ये कितने H प्लस लूज कर सकता है? -1 H प्लस लूज कर सकता है। तो ये क्या होगा आपके पास? H2PO2 माइनस। बेटा ये भी क्या होगा? नॉन प्रोटिक होगा। ठीक है। चलो ज्वाइन कर लो बेटा, अभी बताता हूँ, मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके बाद तीसरा आता है इसमें एम्फियोप्रोटिक, उभय प्रोटिक। उभय प्रोटिक क्या होते हैं बेटा? जो H प्लस लूज भी कर सकते हैं, H प्लस त्याग भी सकते हैं, H प्लस ग्रहण भी कर सकते हैं, ग्रहण। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? डोनेट भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आप ध्यान देना बेटा, इसके अंदर आपके पास क्या क्या आएंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या है, HSO4 माइनस है, भाई लूज करके तो ये SO4-2 बनाएगा, और गेन करके ये क्या बनाएगा बेटा आपके पास? H2SO4 बनाएगा। ठीक है। और देखो एग्जांपल, जैसे HS माइनस है, तो ये लूज करके तो क्या, गेन करके तो H2S बनाएगा, और लूज करके क्या बनाएगा? S-2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। इवन क्या है, ये एग्जांपल भी एम्फोप्रोटिक में आएगा। जैसे अमोनिया की बात करें तो बेटा H प्लस लूज करके तो ये NH2 माइनस बना लेता है, और H प्लस गेन करके ये NH4 प्लस बना लेता है। इवन वाटर की भी बात करें तो ये OH माइनस भी बना लेता है एंड H3O प्लस भी बना लेता है। ठीक है। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई आपको पता है H2S का जो आयोनाइजेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है, HS माइनस प्लस H प्लस। ठीक है। फिर अपन लिखते हैं HS माइनस से H प्लस प्लस S माइनस। इसका 2 स्टेप में आयोनाइजेशन होता है। ये H2S की बात करें, इसी से मिलता जुलता आपके पास वाटर होता है बेटा, लेकिन वाटर के लिए आप केवल एक ही स्टेप में H प्लस प्लस क्या बनता है? OH माइनस। बेटा आपने कभी ऐसा सुना कि OH माइनस का फर्दर आयोनाइजेशन होता है? नो सर। तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे क्या है, HS माइनस लिखा हुआ है, तो ये तो क्या है आपके पास? एम्फीप्रोटिक है, उभयधर्मी है, ये तो उभयधर्मी है। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट OH माइनस को भी सर इसमें से एक H प्लस निकाल दो, O-2 बन जाएगा? नहीं, ये केवल क्या है? अप्रोटिक है। अप्रोटिक, अप्रोटिक का मतलब ये H प्लस लूज नहीं करेगा। बेटा आपको आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा आपसे? क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। Which species does not provide H plus in water? वह जो जल में H प्लस नहीं देते हैं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, कल वाला मिला के भी मान लो, आज वाला मिला के भी मान लो आप। ठीक है। तो इसमें क्या आता है मैं आपको बताता हूँ सारी बात। ठीक है। आपको ये दे रखा है जैसे
Na(H2PO4), Na2HPO4, थर्ड दे रखा है आपको Na(H2PO3), फोर्थ दे रखा है Na2HPO3, फिफ्थ दे रखा है आपको Na(H2PO2), सिक्स्थ दे रखा है आपको NaHS, सेवंथ दे रखा है HS-, एट्थ दे रखा है H2PO4-, नाइन्थ दे रखा है आपको H2PO3-, टेंथ दे रखा है HPO3-, इलेवेंथ दे रखा है H2PO2-, ट्वेल्थ दे रखा है OH-। बट अब ये क्या है, मैं आपको बता दूं, किसी भी फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ठीक है। अब आप वैसे तो मेरे को पता है आज इतनी जल्दी बता नहीं पाओगे, पर आप में से कोई स्टूडेंट जिसने कल का लेक्चर थोड़ा पढ़ लिया हो, तो आप बताओ पहला दे पाएगा क्या? ये सर दे सकते हैं। बस सर। पहला देगा। सेकंड नंबर बोलो, सेकंड सीक्वेंस से बोलो, सेकंड नंबर। बेटा ये भी देगा। नहीं देगा सर ये। सर ये दे सकते हैं। थर्ड नंबर, ये दो में से एक H+ देगा, ठीक है। सारी कहानी इस बात पे है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, H3PO4 3 H+ दे सकता है। सारी बात इसी पे है, इस कंसेप्ट पे। H3PO3 2 H+ दे सकता है, H3PO2 1 H+ दे सकता है, ठीक है। सारी बात इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वाटर 1 H+ तो या ये कर देते हैं OH- H+ नहीं दे सकता, H+ नहीं। अब इसी पे है बेटा सारी बात, ठीक है ना। अब मेरे को पता है आपको घर जाके देखना है इनको बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ, या आप बता सकते हो तो बताओ, फोर्थ नंबर बताओ। नहीं देगा। देगा नहीं सर। देगा सर। नहीं देगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर बताओ बेटा। ये भी नहीं देगा। ये भी नहीं देगा, वेरी गुड। सिक्स नंबर बताओ। नहीं देगा। बेटा HS- तो देता है ना। अब देगा सर। सेवंथ नंबर। नहीं देगा। बेटा HS- तो देता है ना। देखना है इसको घर पे। H2PO4- अभी भी 2 H+ दे सकता है, H2PO3-, ठीक है, 1 H+ दे सकता है, HPO3- नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो ये तीन तो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको लगता है ऐसा कि भाई जब पेपर हो जाता है ना, उसके बाद स्टूडेंट कहता है अरे सिली मिस्टेक हो गई, इतनी सी बात मैं भूल गया। बेटा ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार इसका डिस्कशन कर लेता हूँ, कुछ छोटी छोटी बात। सर हाँ बोलो। ये H2PO2- क्यों नहीं देगा? कौन सा? ये 11th वाला। H2PO2-। बेटा एक चीज देखो, वैसे ये मुझे पता है आपके इनऑर्गेनिक में हो चुका है, और एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार और देख लो बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है बेटा कंपैरिजन, H3PO4, H3PO3, H3PO2। बेटा मैं पूरी थ्योरी समझाता हूँ। ये जितने दिख रहे हैं उतने ही H+ देता है। इसकी क्षारकता BCCT 3 होती है, ये देता है केवल 2 H+, ठीक है। ये देता है केवल 1 H+। इसका मतलब बेटा, अब आप समझना, आप खुद समझना,
इसका मतलब एक H प्लस निकलने के बाद क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। अभी भी ये क्या दे सकता है, एक और H प्लस दे सकता है, तो HPO4 माइनस 2 बनेगा। अभी भी इसमें से देखो माइनस H प्लस माइनस, क्योंकि ये 3 दे सकता है, माइनस H प्लस के बाद क्या बनेगा, PO4 माइनस 3। ये देखो बेटा एक H प्लस लूज करेगा तो HPO3 माइनस बनेगा, इसमें से एक H2, एक H प्लस लूज करोगे तो HPO3 माइनस 2 बनेगा। अब मेरे को ये बताओ, क्योंकि ये दो H प्लस दे सकता था और दोनों निकाल दिए अपन ने, क्या ये H प्लस देगा क्या, और नहीं देगा। नो सर। नहीं देगा ना, इसके बाद ये H प्लस नहीं देगा। इसमें से एक H प्लस निकालने के बाद आपने बना दिया H2PO2 माइनस, तो बेटा अब ये क्या H प्लस देगा क्या, दिखने में ऐसा लग रहा है H प्लस देगा पर ये नहीं देगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बोलो। यस सर। यस। अब रीजन सुनना, इसके पीछे रीजन क्या होता है बेटा, रीजन ये होता है इसके पीछे इनका स्ट्रक्चर। बेटा ये स्ट्रक्चर होता है इसका P के साथ में, ये OH, ये OH, ये OH। इस वाले में जो स्ट्रक्चर आता है वो ये स्ट्रक्चर होता है। इस वाले में जो स्ट्रक्चर आता है वो ये स्ट्रक्चर होता है। अब सुनना मेरी बात, आप देखोगे ना तो फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। बेटा जल में, वाटर में जाने के बाद वही H प्लस निकल पाता है जो ऑक्सीजन से, मतलब पोलराइजेशन होता है ना प्लस डेल्टा, भाई इस पे क्या आएगा, प्लस डेल्टा आएगा, इस पे माइनस डेल्टा आएगा, इस पे प्लस डेल्टा आएगा, इस पे माइनस डेल्टा आएगा। इस वाले में, इस वाले हाइड्रोजन पे क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, इस पे प्लस और माइनस नहीं आता है, तो कितने H प्लस निकलेंगे बेटा, 2 H प्लस निकलेंगे माइनस, जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए। इस वाले में एक H प्लस निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक H प्लस। इसमें 3 जुड़े हुए हैं इसलिए ये एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। इसमें कितने H प्लस निकलेंगे, तो आपको ये रीजन बताना होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, यस सर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, पहले मेरे को ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इन तीनों की क्षारकता, एक की 3, एक की 2। बेटा ये पता है आपको, लिक्विड सॉल्यूशन, रीजन अब बताया मैंने, अब जाके, क्योंकि वैसे आपको इनऑर्गेनिक में बता दिया होगा पर मैंने आपको अभी बताया है। मैंने इससे पहले ये एक्सेप्शनल केस के करते हुए अपन चले आ रहे थे, पर अब मैंने एग्जैक्टली रीजन बताया आपको कि भाई इस तरीके से प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी होती है वही H प्लस के रूप में निकलती है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, देखो बेटा इसको आप ध्यान से देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जगह जगह इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में बार बार काम में आता है ये। हाँ अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, इसी से संबंधित अब आपको एक और बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा स्पेशल केस। इस पे बहुत सारी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। ये है इसका नाम ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। ये होता है H3BO3, ठीक है। बेटा आप सुनना ध्यान से, आपको पता है मैं माइनस एक H प्लस लूज करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक H प्लस लूज करता है। अब अगर इसके रीजन पे जाए तो बेटा बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये वाटर से रिएक्शन करता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बेटा ध्यान देना, आप ये बताओ, अगर मैं पुराने ऊपर वाले रीजन को फॉलो करूं तो होना ही चाहिए, इसको कितने H प्लस देने चाहिए, 3, बोलो। यस सर। पर आपको पता है बोरोन के बाह्यतम कक्षा में 3 होते हैं और 3 बंध बनाने से
टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं अपन अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इस कारण से ये लुईस एसिड, बेटा ये भी बताना पड़ता है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जहां भी अम्ल क्षार, इसका जो OH माइनस है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस बेस की तरह। तो बेटा एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिससे इसका ऑक्टेट भी, एक और OH इससे जुड़ जाता है, और ये पहले स्टेबल होने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो बेटा ये माइनस बनता है और साथ में एक H+ लूज करता है। ये सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? इस अभिक्रिया के कारण, और आपको बेटा ये सब पूछा जाता है, ऑर्थोबैरिक बोरिक एसिड को जब जल में डाला जाता है तो वो व्यवहार करता है अरेनियस अम्ल की तरह, लुईस अम्ल की तरह, या ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल की तरह। तो आपको बताना पड़ता है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो। यस और ये अकेला ऐसा होता है बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, जो अपना H+ नहीं देता है, ये जो H+ आया है वाटर का आया है, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक के हिसाब से समझना। अगर मैंने ये तीनों हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव कर दी, ये तीनों हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव कर दी, तो अब आप ये बताओ जो H+ मिलेगा क्या वो रेडियो एक्टिव मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो H+ किसका मिल रहा है, जल का मिल रहा है, और वो जल का तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। अरे कुछ आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। तो बेटा ये था। इसके बाद क्या आता है इसके अंदर, अपन क्या है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ये एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है बेटा। अब ये क्या है कि आप इनऑर्गेनिक से मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे भाई सेम एलिमेंट्स हैं, केवल ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें, सिंपल एग्जांपल H2SO4 H2SO3, बेटा +6 और +4 है तो ये ज्यादा हो जाएगा। HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, HClO है, +7 है, +5 है, +3 है। देखो इसमें सारे एलिमेंट क्या है बेटा, एक जैसे हैं। जब एलिमेंट सेम होंगे केवल ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क होगा, और ये सारा ऑर्डर किसका चल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अगर अपन बात करें N2O की, NO की, N2O3 की, N2O4 की, N2O5 की, +1 +2 +3 +4 +5, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे, मैग्नीज के ऑक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल बेटा, ठीक है। तो इसमें आता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आप आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपन ने पढ़ा भी है, एक्सेप्शनल, ठीक है। ये अपोजिट होता है H3PO4 H3PO3 एंड H3PO2। बेटा ये +5 है, ठीक है। ये आपके पास कितना है, +3 है, और ये क्या है, +1 है, ठीक है। होना क्या चाहिए, ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सबसे स्ट्रांग ये होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है। इसको आप क्या करें, याद करें, ठीक है। अच्छा, एक और जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो हाइड्राइड्स होते हैं ना बेटा, हाइड्राइड्स, इनकी इधर जाने पर भी, लेफ्ट टू राइट जाने पे भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और
ये खास बात, ऊपर से नीचे जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप ये देखो, आपके पास है CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है, SiH4 है, GH4 है, ठीक है, SNH4 है, NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है, H2O है, H2S है, H2SE है, H2T है, HF है, HCl है, HBr है, HI। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ बेटा, आप ध्यान देना। भाई अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे कि CH4 इससे ज्यादा किसकी होगी, NH3 की, NH3 से ज्यादा किसकी होगी, H2O की, और इससे ज्यादा HF की। इवन ऊपर से नीचे जाने पे भी इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हो रही है और इधर भी इंक्रीज होगी। तो HF से ज्यादा किसकी होगी, HCl की, फिर किसकी ज्यादा होगी, HBr की, फिर किसकी होगी, HI की। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? पहले ये देखो, ये कुछ आया आपको समझ में? यस सर। ठीक है, आप देखो ये Yes, sir. इम्पोर्टेंट पेज थे, इसलिए मैंने एक बार डिस्कशन कर लिया। भाई अगर एलिमेंट सेम होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन लिख सकते हैं। एलिमेंट सेम होते हैं, सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड की फॉर्म में है तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अपने को पता है, देखो थोड़ा सा है ना, समझने की कोशिश करना। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा H2O से ज्यादा किसकी है, H2S की, उससे ज्यादा किसकी है, H2SE की। अब आप ये बताओ, इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, ठीक है, संयुग्मी, एक OH माइनस बनेगा, SH माइनस बनेगा, SEH माइनस बनेगा। तो इनकी जो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ थी बेटा, अब आप ये बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये हो जाएगी। जब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ये है, सुनना मेरी बात, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ये है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वापस अपोजिट हो जाएगी, तो वापस क्या हो जाएगा, OH माइनस, SH माइनस और SCH माइनस। इसी कारण से जो अगला कॉन्जुगेटेड बनेगा, एक H प्लस और निकाल दो, तो O माइनस 2, जल में नहीं, अपन जबरदस्ती निकाल रहे हैं, S माइनस 2, SC माइनस 2, तो वापस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऐसा भी पूछा जाता है बेटा, ये ऑर्डर पूछ लें तो स्टूडेंट बता नहीं पाता है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, कोशिश करना इसको समझने की। मैंने तो देखो आसान, मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूँ बेटा। जो स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ है, वही कॉन्जुगेटेड की भी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अभी समझाता हूँ बेटा। अभी अपन ने देखा H2O, H2S और H2T। बेटा ध्यान देना, ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ थी ना, आप सीधे सीधे समझ में आएगा। इसका कॉन्जुगेटेड बनाओगे, OH माइनस बनेगा, SH माइनस बनेगा, TH माइनस बनेगा, या ऐसे ही कर लूँ मैं, इस ऑर्डर को थोड़ा सा फॉलो कर लेता हूँ, और ये होता भी थोड़ा ये ऐसे ऐसे। बेटा आप है ना समझना मेरी बात, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही होगी। इसमें से एक H प्लस निकालोगे, ऑक्सीजन -2, S -2, SC -2, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये बिल्कुल सही है, एक और एग्जांपल लूंगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बेटा सबसे पहला मैंने किससे किया, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी से किया, फिर एक H प्लस निकाला, तो रूल क्या बताया मैंने, जो खुद की स्ट्रेंथ होती है वही एसिडिक स्ट्रेंथ संयुग्मी की भी होगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. अब देखो एक एग्जांपल और देखो, उससे मैं श्योर हूं आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। NH3
देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये 3 है आपके पास, तो आपको पता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। अब इसके कॉन्जुगेटेड क्या बनेगा, NH, बेटा ध्यान देना क्या बनेगा, NH2 माइनस PH2 माइनस ASH2 माइनस। तो बेटा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही क्रम होगा। फिर इससे एक और H प्लस निकालो, तो NH माइनस 2 PH माइनस 2 एंड ASH माइनस 2, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम यही होगा। फिर ये वाला N माइनस 3 PE माइनस 3 एंड AS माइनस 3, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ का यही क्रम होगा। तो बेटा ये जो लास्ट के दोनों लिखे हुए हैं ना, ये पूछ लिए जाते हैं। ये अपने को आइडिया यहीं से निकालना पड़ता है बेटा, ये इतनी याद नहीं रह पाते हैं कि भैया हाँ ये पता है हाइड्राइड का ये होता है, तो हाइड्राइड से ये बन जाएगा, तो अपने को पता चल जाता है हाँ भैया ये क्रम हो। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा तो बेटा ये एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के हो सकता है, मैं इसलिए एक आइडिया दे रहा था कि आपको जो PDF मिली हुई है, जो शीट मिली हुई है, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हो आपको। ठीक है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में आप एक बार है ना कवर कर लेना और देख लेना। तो बेटा मैं आपको यहाँ से सम अप करता हूँ। ठीक है, और मैंने जैसा बोला था बेटा इस चैप्टर में है ना, देखो ये बहुत जरूरी है, आज इसको अपन कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इसको सम अप कर देता हूँ। बेटा कल आप सुनना मेरी बात ध्यान से, आप बिल्कुल सुनते हुए चलें। ठीक है, और थोड़ा है ना, क्योंकि देखो चीजें ये फिर क्या है थोड़ा याद करने की आ गई। ठीक है, आप समझना मेरी बात को। ठीक है, क्या है और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने अम्ल क्षार की बात करी, तो 3 तरह के अम्ल क्षार थे। एक तो अरेनियस थे जिसमें H प्लस जो देगा एसिड, OH माइनस जो देगा वो बेस। फिर ब्रॉन्स्टन लॉरी थे, उसमें जो H प्लस देगा वो तो अम्ल है, लेकिन जो H प्लस ग्रहण करेगा वो क्षार। लुईस अम्ल एसिड और बेस वो होते हैं जो उन दो को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसकी बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ग्राही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, पेयर मतलब युग्म, ठीक है युग्म लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो तो क्या होते हैं आपके पास, अम्ल होते हैं, और जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे धनायन आ गए, सारे ऋणायन आ गए। बेटा बकायदा पहचानने को बोलता है वो कि इसमें कौन सा अम्ल होगा कौन सा क्षार होगा। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से मैंने ये कुछ स्पेशल एग्जांपल लिखाए हैं जो आप याद करना। फिर इसके बाद ध्यान दो बेटा, तो ये रिएक्शंस में आपको पहचानना होगा कौन अम्ल क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। रिएक्शन में पहचानना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एनायन तो क्या है फिक्स हो गया, या लॉन पेयर वाला फिक्स हो गया, वो बेस होगा। तो उस रेस्पेक्ट में CO2, लेकिन मैं बता दूं केवल CO2, केवल SO2, SO3, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम ये पूछ लिए जाएं तो आपको जवाब देना होगा कि हाँ ये, और कौन से एसिड बोलोगे भैया ये लुईस एसिड होते हैं। इसको अपन ना तो अरेनियस की थ्योरी से समझा सकते हैं ना ब्रॉन्स्टन वाली थ्योरी से समझा सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, फिर ये कोई खास बात नहीं। ठीक है, इसमें ये वाली बात थी जो शुरू से चली आ रही है बेटा, ये एग्जाम्पल शुरू से चले आ रहे हैं। अब इसके लिए बेसिक थ्योरी तो यही है। अब मैंने आज इसीलिए मैंने ये समझा भी दिया आपको, ये सारी थ्योरी काम करेगी अपनी, ये सारी थ्योरी काम करेगी। H3BO3 जल के अंदर एक लुईस अम्ल, कोई भी गलती से आरेनियस या फिर कांस्टेंट लॉरी अम्ल, बहुत जल्दी स्टूडेंट आरेनियस बोलते हैं यहाँ से, ये वाला H प्लस, तो ये यहाँ पर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और ये इनकम्प्लीट अपूर्ण अष्टक के कारण OH माइनस को ग्रहण करता है, खुद का H प्लस नहीं त्यागता। जो H प्लस आता है वो वाटर का H प्लस होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। इस टॉपिक का कोई एंड नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का। ठीक है, इस टॉपिक पे तो एक जनरल मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको करने। ठीक है, अब बेटा मैं आपकी मेन जो इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करते हैं बेटा। ठीक है, अब आप सुनना,
ये इसको मैं बोलता हूँ निष्कर्ष, इसको बोलेंगे इस चैप्टर का कंक्लूजन। ठीक है, देखो जब आप, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे बेटा, ठीक है, रिवीजन सबसे पहला काम, क्योंकि आपने अब चैप्टर पढ़ लिया है, सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, वो है पार्ट ए बी सी डी ई, पार्ट एफ। ये बिल्कुल सेपरेट पार्ट है। केएसपी कब पीपीटी बनेगा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बेटा, 2-3 बार ढंग से पढ़ने के बाद ये कवर हो जाएगा। फिर आपके पास दूसरा जो आएगा, उसमें समस्या ये आएगी, आपसे वो जनरली पीएच पूछेगा। ठीक है, अब आपको क्या है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले जैसे मान लो केवल H2SO4 दे रखा है, ठीक है, केवल NaOH दे रखा है, ठीक है, केवल HCl दे रखा है, केवल HCl दे रखा है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। या फिर आपको दे रखा है कि भाई H2SO4 प्लस HCl दे रखा है, आपको दे रखा है HCl प्लस NaOH दे रखा है। बेटा इसमें खास बात क्या होगी, ना तो अल्फा, कोई अल्फा का जिक्र नहीं होगा आपको, ना के भी नहीं दे रखा होगा। पहचानना कैसे, कई बार क्या है, बहुत आसान चीजें हो जाती है, के नहीं दे रखा होगा, के भी नहीं दे रखा होगा। तो और वैसे अगर अपन ने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, तो अपने को पता है कि पार्ट ए है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है या स्ट्रॉन्ग बेस से डील करेगा। तो इसमें कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई अल्फा वेल्फा और ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसमें पहला काम क्या होगा बेटा, नॉर्मलिटी, या तो आपको H प्लस की कंसंट्रेशन देगी, या आपको नॉर्मलिटी किसकी कंसंट्रेशन देगी, OH माइनस की। तो बेटा यहाँ से सीधे, इसमें सीधे क्या कैलकुलेट करनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बोलो बेटा। यस सर। फिर अपन आते हैं, इसको पार्ट बी नाम दिया था एक्चुअली में, अपन पार्ट बी बोल देते हैं। पार्ट सी पे आते हैं। अब देखो क्या आएगा, वीक एसिड, वीक बेस, ये अकेले होंगे बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे आपको CH3COO, ये दो के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, NH4OH, बाकी सब वीक, अकेला होगा, कोई HCN दे रखा है, ठीक है, केवल NH3 में सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ बेटा, जनरली जो होते हैं क्वेश्चन, आपको HCOOH इसकी कंसंट्रेशन दे रखी, आपको दे रखा है CH3NH2, एक एनिलीन भी जनरली इसमें दे दिया जाता है, C6H5NH2, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है बेटा, आपको मैं ये क्लियर कर दूं, आपको कहीं ना कहीं या तो के का जिक्र होगा, के बी का जिक्र होगा, या तो पूछा हुआ होगा, अल्फा भी गिवन होगा या पूछा होगा। इससे आप ये पहचान लेंगे कि फॉर्मूला वीक एसिड और वीक बेस का लगाना है। अब बेटा अपन ने जो फॉर्मूले याद किए थे, देखो के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी याद किया था अपन, और के इंटू बी भी आ गया था ये, ठीक है। एच प्लस का जो फॉर्मूला था आपके पास, अल्फा सी था, अल्फा सी था, रूट के इंटू सी था आपके पास फॉर्मूला, ये अल्फा सी, रूट के इंटू सी था। पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ पी के माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। बेटा मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन इस टेबल पे, ठीक है। यही फॉर्मूले आपके पास किसके लिए आ जाएंगे, के बी के लिए। अब ध्यान देना बेटा, जब पार्ट सी के बाद पार्ट डी की बात करेंगे, तो आपको क्या है, जैसे 0.01 m NH4Cl दे रखा है, ठीक है, अकेला ये दे रखा होगा, तो इसमें किसका फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। आपको आ रही है बेटा मेरी बात समझ में। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की ऐसा नहीं है कि मैं पूरी टेबल बनाने बैठ जाऊंगा, भाई 0.02 m कोई दे रखा है CH3COON, लेकिन फॉर्मूला किसका लगेगा, सॉल्ट। अभी बेटा आप सुनते रहें ध्यान से, फिर मैं पूछूंगा कुछ बातें,
ये इसीलिए थोड़ी सी टिपिकल होती है। ई में क्या होगा बेटा, आपको मिक्सचर दे रखा होगा, जैसे जो जनरली दे रखा होता है, CH3COOH प्लस CH3COON। के की वैल्यू भी दे रखी होगी, जैसे मान लो 10⁻⁻5 दे रखी। अब बेटा पहली बात तो अगर उसने साफ साफ बोल दिया कि एक बफर विलेन है, बफर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी होता है एग्जाम में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कि सर मैंने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगा दिया, लवण जल अपघटन का, नहीं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि विलेन में अगर ये दोनों है, ये दोनों है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, और इसी का फॉर्मूला लगेगा। इसी में बेटा ये भी आता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, यही जनरली मैं वही लिख रहा हूँ जो एग्जाम में आता है, NH4Cl। तो बेटा ये यहाँ भी कहीं Kb की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 10⁻⁻5, कोई सांद्रता दे रखी होगी, कंसंट्रेशन दे रखी होगी, पर आपको मेन बात पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। पार्ट इसको E1 बोलता हूँ, ये भी फिर भी हो गया। E2 और खतरनाक हो जाता है। E2 में मैं क्या बोलता हूँ, वो क्या देगा आपको, CH3COOH, और सॉल्यूशन में NaOH ज्यादा है। बेटा मुझे पता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा रिएक्शन करेंगे और ये वाला भाग ज्यादा होगा, तो आफ्टर रिएक्शन ये तो बच जाएगा CH3COOH, और इन दोनों की रिएक्शन से ये खत्म हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3COONA। तो बेटा अब इनडायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सिमिलरली इसी में एक और केस बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा कि वो आपको NH4OH इसकी रिएक्शन या सॉल्यूशन में बोल देगा ये दोनों प्रेजेंट है, ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो ये तो बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और इन दोनों की रिएक्शन से जो आपके पास बनेगा NH4OH एंड NH4Cl, जो कि क्या बन जाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से, बोलो। यस सर। बेटा ये इन चीजों से पार पालोगे ना तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पेपर नीट का कहीं से भी टफ नहीं आता है। और आप कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपकी देख रहे हो आप, काफी लेंथी है ये पूरा का पूरा चैप्टर। अब क्या है, अपन जबरदस्ती 2-5 क्वेश्चन के पीछे, इसीलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया है कि पार्ट F के बाद पार्ट G में कॉमन आयन इफेक्ट या जो एसिडिक सॉल्ट है वो PDF और इनमें दे रखे होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम बता देते हैं। पर आप ये इन बेसिक्स पे, NCERT के अकॉर्डिंग इन बेसिक्स पे चलोगे ना, कि सिंपली सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला, सिंपली बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला, सिंपली वीक एसिड का फॉर्मूला, वीक बेस का फॉर्मूला, बहुत इजी गोइंग, और यही आते हैं बहुत। बेटा क्या पोज हो गया हूँ क्या मैं, आ रही है ना बात? यस सर, आ रही है बात। हाँ मैसेज आया तो मेरे को लगा। अच्छा अब है ना, मैं थोड़ा सा चाहूंगा बेटा है ना कि आप मेरे को सिर्फ ये बताना कि सर इसमें वीक एसिड का, वीक बेस का फॉर्मूला लगेगा। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन आया 0.01 m CH3COOH, इसने दे रखा है मेरे को कि दे रखा है और इसने पूछ लिया पीएच कितना। फॉर्मूला बताओ किसका लगेगा बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एसिड का, ठीक है। अब जिसको याद है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पता ये चलना चाहिए वीक एसिड का। मतलब मैं आपको वो समस्या बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में क्रिएट होती है, इसीलिए क्या है थोड़ा तो बेटा सीक्वेंसिंग का, बहुत सीक्वेंसिंग से मैंने पढ़ाया आपको, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला में वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप समझना दिक्कत क्या आती है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा इसने, यही 0.001 है, ये HCl देख लो, HCl ठीक है, इसकी पीएच पूछी इसने, तो बेटा फॉर्मूला किसका लगा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वाले में सीधे नॉर्मलिटी निकालनी है, बाई चांस वो सीधे 10⁻³ आ गई, H+ आ गया, तो पीएच सीधे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
PHCT कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, आपको दे रखा है ये 0.01 NH4OH and 0.02 NH4Cl, Kb दे रखा है 10⁻⁻⁵ इन ए सॉल्यूशन। पीएच क्या होगा बोलो, किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा? Salt hydrolysis. Base strong acid. बेटा ये दोनों प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, एंड का मतलब दोनों प्रेजेंट है, NH4OH एंड NH4Cl। आपको पता नहीं चल रहा है ये बेसिक बफर सॉल्यूशन बना रहा है? Yes, sir. Sir, salt hydrolysis वाले Yes. नहीं कर सकते ना, यही तो मैं आपको शुरू से कह रहा था बेटा। अब यही समस्या से आपको पार पाना है। हालांकि मैंने बहुत सीक्वेंसिंग से आपको पढ़ाया है बेटा, मैं मतलब बड़ा दुखी हो जाता हूँ कई बार। आप पढ़ो बेटा इसको प्लीज, ऐसे इस चैप्टर में पार नहीं पड़ेगी। मतलब यही आपको पहचानना है। देखो जब तक मैंने आपको बोला भी था, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज आसान रहेगी। मैं उसी समस्या का जिक्र कर रहा हूँ जो इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है। अब जैसे कोई बोल रहा है वीक बेस का, कोई बोल रहा है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, बट आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर बेसिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, और फॉर्मूला जो लगेगा पीओएच का वो बिल्कुल अलग फॉर्मूला होगा, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या लगेगा, फॉर्मूला बेस। पीकेबी तो यहाँ आ गया, लॉग सॉल्ट आ गया आपके पास 0.02, 0.log2 आ गया, log2 की वैल्यू 0.3 होती है तो 5.3 हो जाएगा। ये वैल्यू पीओएच की आएगी, तो पीएच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, पीएच की वैल्यू 14 माइनस 5.3, जो भी रिजल्ट आएगा। आप सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है। चौथा देखो, आपको यही दे रखा हो 0.01 NH4Cl, और इसने Kb दे रखा है 10⁻⁻⁵। इसने आपसे पूछा पीएच कितना होगा बेटा, फिर समस्या तो वही। अब बोलो किसका फॉर्मूला लगाओगे? वेरी गुड, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये तो देखो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, चाहे केबी से घबराने की जरूरत नहीं। अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी किसी को शॉर्ट ट्रिक याद है? इसका जो पीएच आएगा वो बेटा मेरे को ये बताओ, मतलब 7 से ज्यादा आएगा, 7 से कम आएगा, कोई बता सकता है, या लगभग 7 आएगा? इसमें प्रबल वाला कौन सा है? स्ट्रॉन्गर सीएल है। स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या है बेटा? एसिडिक है। Some more than 7. नहीं, एसिडिक है तो पीएच 7 से ऊपर आएगा ना, पीएच 7 से कम आएगा। और किसी को ये याद हो कि 7 से कम के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? 7 माइनस माइनस। अब बोलो क्या लिखेंगे? ए माइनस हाफ लॉग के बी, हाफ पी के बी, और हाफ क्या आ जाएगा, लॉग सी। चलो ये तो आपका क्या है, ये तो अंदर की बात हो गई कि भाई हाँ ठीक है, अंदर जाके ये सब अपने को पढ़ना है। पहली समस्या तो ये है कि फॉर्मूला सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का लगेगा, ये बात समझ रहे हो आप? यस सर। ये सब चीजें हैं बेटा, मतलब मैं खुद एग्रीड हूँ इस बात से कि थोड़ा सा है आपको, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी में। अब जैसे उसने बोल दिया कि 0.04 m, ये दे रखा है इसने 0.04 m, 1 बिलियन में ये भी है, और 0.01 m NaOH उपस्थित है। के दे दिया 10⁻⁻5, इस विलियन की पीएच बताओ। हालांकि आप ऊपर वाला ही नहीं बता पा रहे हो, कोई अभी किसी को पता चल रहा है तो बताओ मेरे को बेटा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या है? वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों पहले रिएक्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लगातार लिख लिख के पढ़ोगे ना, तो ऐसा नहीं है बेटा कि आपको याद नहीं होगा, चीजें समझ में भी आएंगी, याद भी होंगी।
अब 0.04 0.01 ये शुरू में 0, फिर मैंने जो बताया था ये तो पूरा का पूरा काम है तो फिनिश हो गया, ये 0.03 बच जाएगा, ये 0.01 बच जाएगा, ये दोनों मिलकर बेटा ये दोनों मिलकर का मतलब है ये वीक एसिड हो गया, इसका कॉन्जुगेटेड हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला था आपके पास pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो समस्या क्या क्रिएट होने वाली है अपने इस रिवीजन को जो मैंने किया है, बेटा आप समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes. इसलिए मैंने इसको रिवीजन में लिया है कि बेटा अपने को समस्या ये क्रिएट होती है कंक्लूजन में कि पार्ट ए से लेके, ए तो चलो आसान सा है, बी सी डी ई आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं अपने पास, पीएच का ये भी फॉर्मूला है, पीएच का सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला भी है, पीएच का अपने पास ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला पीएच का ये रहा ये फॉर्मूला कि अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन बन रहा है तो ये फॉर्मूला। और ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर छोटी छोटी थ्योरीज भी हैं, इसलिए पार्ट ए बी सी डी ई के हिसाब से अपन ने उसको कवर किया। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? बोलो। Yes, Yes. sir. ठीक है। अच्छा इसी में क्या है बेटा, एक है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एक टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। अच्छा ये बता देता हूँ बेटा, मैं आज इसीलिए क्या है नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा कि अपन सभी को मैं बता दूं, और वो चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट और जनरली 11th क्लास में ये भी क्या है, इसमें समस्या का कारण एक और है बेटा, ये क्या है 11th क्लास में आपको वैसे ही समझ में नहीं आता और अनटच सा भी रहता है, बच्चों के तो लगभग नहीं के बराबर पढ़ा हुआ रहता है ये, तो एक तरीके से पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। उसी तरीके से एक चैप्टर और है जो अपन कल से स्टार्ट कर देंगे बेटा, चैप्टर का नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति की। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात? ठीक है। और आप बिल्कुल उसको भी ए बी सी डी पार्ट में अपन ए बी सी डी ई पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा है ना आप ध्यान से देखना करना समझना बेटा, ठीक है। और है ना थोड़ी हिम्मत रख के पढ़ो इन चैप्टर्स को, यही 2 चैप्टर हैं जो इसमें क्या है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैं एक टाइप बता रहा था आपको क्वेश्चन का, ये जो टाइप है ये आप बिल्कुल देख के जाना, ठीक है। इसमें पूछता है थोड़ा नीचे ऑर्डर, कीजिए बट ना। एक मिनट बेटा, ऑर्डर ऑफ पीएच, ठीक है। देखो आपको दे रखा है NH4Cl दे रखा है, HCl दे रखा है, ठीक है। आपको NaOH दे रखा है, NaCl दे रखा है, CH3COON दे रखा है, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, आप ध्यान देना बेटा। आप देखो सॉल्यूशन में कैसे कर रहे हो, आप बताओ इसमें HCl तो क्या है, प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है, काफी कम होता है बेटा, आ रही है बात समझ? अच्छा Yes, sir. NaOH क्या है अपन बिल्कुल पहचान रहे हैं, प्योर स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। बेस इसका जो पीएच होगा वो काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा। अच्छा अब जैसे NaCl की बात करूं तो बेटा ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का पीएच एग्जैक्टली कितना आता है बेटा, 7 आता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। Yes. अच्छा यस सर। अच्छा NH4Cl में बेटा ये तो वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा आप अप्रोक्सीमेटली ये बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच क्या होगी, 7 से, सॉरी 7 से कम होगी, कम। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और देखो बेटा, और देखो आप, अगर मैं CH3COONA की बात करूं
तो आप ध्यान दो बेटा, ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कारण इसकी पीएच क्या होगी बेटा, 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। देखो कहने का मतलब ये है, अब अगर अपन देखें, आप मेरे को कुछ सोच के बताओ, सबसे कम पीएच किसकी होनी चाहिए, सोचो जरा। सर HCl का। HCl की होनी चाहिए ना, क्योंकि ये प्योर एसिड है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे कम HCl की होगी। फिर जो थोड़ा सा एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक कौन सा है, NH4Cl, तो उसके बाद क्या आएगा, NH4Cl। देखो आप तो ये समझ लो, ये दो तो एसिडिक आ रहे हैं, ये दो एसिडिक, NaCl ये pH 7 हो जाएगी, ये उदासीन आ रहा है। फिर अपने पास ये दो आ रहे थे, अब आप ये बताओ, ये CH3 COONA और NaOH ये बेसिक आ रहे हैं, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है, NaOH। NaOH तो सबसे टॉप पे आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 COONA। बेटा मैं आपको वापस समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना बेटा। मेन बात ये बताओ, पीएच सबसे ज्यादा किसकी होती है, जो बेसिक होता है। Yes, sir. ये मानना पड़ रहा है अपने को, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से ये भी पता चल गया कि ये बेसिक है, पर NaOH प्योर बेस है, इसलिए ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा NaOH। तो ये दोनों तो 7 से ऊपर है, लास्ट में ये दोनों आने थे, इन दोनों में से ज्यादा दूर कौन जाएगा, NaOH की पीएच ज्यादा होगी, ये बात समझ गए आप। यस सर। यहाँ थी, ये दोनों एसिडिक होंगे तो ये पीछे आएंगे, लेकिन इनमें ज्यादा पीछे HCl क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्योर एसिड है। बोलो बेटा। और NaCl जो स्ट्रॉन्ग से मिलके बना होगा। बेटा मैं ये बता दूं, यही वाला क्वेश्चन, इसमें एक CH3 COONA नहीं दे रखा था, बाकी ये दे रखे थे। पहले IIT में आया, फिर JEE मेंस में आया, फिर एम्स में भी आ चुका है, और नीट में भी आ चुका है। मतलब ये जो टाइप है और कुछ भी नहीं है बेटा, ये बड़ा ही, मैंने यहाँ लिखा हुआ है शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेटा यहाँ बाइंड अप करते हैं। फिर अब मेरी बात सुनना बेटा सभी, कल बिल्कुल सीक्वेंस में वो भी चैप्टर, ऐसा नहीं है, आप, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी है ना आपके एग्जाम में टाइम है, अभी आप ध्यान से है ना सारी चीजों को पढ़ो। कल अपन थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ पढ़ेंगे तो ही ढंग से कवर हो पाएगा, और इतना तो शायद आपको मानना ही पड़ेगा, जितना मैं आप लोगों को इतने टाइम से अपन साथ में पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि आप लोगों ने 11th में अनटच्ड, मतलब नहीं छुआ होगा उस चैप्टर को, ये तो आप भी जानते हैं। एक बार भी पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा है सर। सर ये तो लगता पढ़े है। हैं। सर। चलो देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बेटा, ठीक है, कल से बिल्कुल क्लास एब्सेंट नहीं रहे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, अब हो गया बेटा, इतना ही पढ़ेंगे आज, 5 मिनट बच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। हाँ ओके बेटा, Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. ओके, गुड नाइट बेटा।